नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ हैं राणा यशवंत जी। राणा जी, उत्तर प्रदेश में टिकटों को लेकर इस समय बड़ा बवाल चल रहा है। बहुत सारे लोगों के टिकट रुके हुए हैं, बड़े बड़े लोगों के टिकट जो है रोक दिए गए हैं। मैं नाम लेता हूँ, बृजभूषण शरण सिंह, जिनका नाम जो है कुश्ती के दौरान कई महिला जो खिलाड़ी हैं उन्होंने आरोप लगाया, उसका मुकदमा दर्ज हुआ और उसको लेके जो है उनका टिकट रुका हुआ है। आप देखिए उसके बाद वरुण गांधी, गांधी परिवार, मेनका गांधी, आप देखिए रीता बहुगुणा जोशी, कानपुर सत्यदेव पचौरी, उसके अलावा बलिया वीरेंद्र सिंह मस्त, ये सब ऐसी सीटें जो बहुत चर्चित हैं। मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, गाजीपुर है, ये सारे टिकट जो है रुके हुए हैं। उसके अलावा आप चलिए इधर, अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में आ जाइए, गाज़ियाबाद जनरल वीके सिंह, मेरठ राजेंद्र अग्रवाल 6 बार से सांसद, इन सारे लोगों को टिकट रुके हैं। सहारनपुर, ये सब टिकट जो है ऐसे टिकट हैं जो रुके हुए हैं। सवाल अब यहाँ पे ये होता है कि आखिर इनका क्या होने जा रहा। मैनपुरी, हम लोग मैनपुरी से शुरुआत करते हैं। राणा जी, ये बताइए, मैनपुरी जो सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैनपुरी को हम लोग इसलिए भी जानते हैं क्योंकि मुलायम सिंह यादव के परिवार से संबंधित लोग जो है वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। पिछली बार डिम्पल यादव चुनाव लड़ी और जिस समय मुलायम सिंह यादव की डेथ हुई थी उसके बाद डिम्पल यादव वहाँ से बड़े अंतर से चुनाव जीती। एक बार फिर से डिम्पल यादव चुनावी मैदान में है। बीजेपी कह रही है कि वहाँ से वो कोई मजबूत प्रत्याशी देगी। क्या होने जा रहा है डिम्पल यादव का और क्या होने जा रहा है बीजेपी की तरफ से? अरविंद, उत्तर प्रदेश में आप देखो तो 3 ऐसी सीटें हैं, मैनपुरी, कन्नौज और आजमगढ़, जो मुलायम सिंह परिवार से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं और ये साख। अगर बीजेपी को 80 की 80 की 80 सीटें जीतनी हैं, जैसा लोग कहते हैं कि नहीं 76-77 भी जाए तो बहुत बेहतर है, बेस्ट परफॉर्मेंस कहा जाएगा, तो इन 3 सीटों पर कांटे का मुकाबला होगा। और इन 3 सीटों पर अगर आप मात दे देते हैं तो मुलायम सिंह की जो लेगेसी है, वंशवाद के खिलाफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमला करते रहते हैं, कहते हैं जहाँ भी वंशवाद लोकतंत्र में है वहीं भ्रष्टाचार है और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो मुलायम सिंह की जो राजनीतिक विरासत है उसको ख़त्म करने के लिए आपको इन 3 सीटों पर मुलायम सिंह के परिवार को बाहर करना होगा। ठीक वैसे ही जैसे अमेठी और रायबरेली से अगर आप गांधी परिवार को बाहर कर देते हैं तो आप गांधी परिवार के खात्मे की शुरुआत कर देते हैं, एक तरीके से आप मान सकते हैं। तो मुलायम सिंह की जो राजनीतिक विरासत है उसके खात्मे की शुरुआत करनी है आपको, तो मैनपुरी, कन्नौज और आजमगढ़ जैसे ज़िलों में आपको सीटें जीतनी पड़ेंगी। तो लाजमी है कि जिसको भी खड़ा करेगी बीजेपी। लेकिन राणा जी, एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अगर भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी, आजमगढ़ और आपने बताया कन्नौज, अगर ये तीनों सीट जीत जाती है तो अपने आप ये पता, मतलब इससे ये पता चलता है, आइडेंटिफिकेशन है कि समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो गई है, अब आप उसको हरा सकते हैं। आप यही कहना चाहते हैं? गढ़ में अगर आप ध्वस्त हैं, चित पड़ गए हैं, तो फिर उसके बाद बाकी राज्यों में एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव होता है आपके ऊपर कि जब मैं अपने घर में ही अपने आप को नहीं बचा पा रहा हूं तो फिर राज्य के बाकी जिलों में मैं कैसे अपने आप को बचा पाऊंगा। अब राणा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कौन चुनाव लड़े आखिर? अपर्णा यादव के अब बड़े नाम की चर्चा चल रही है, जयवीर सिंह की नाम की चर्चा चल रही है, वहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं यादव, जो कि धर्मेंद्र यादव की बहन से उनकी शादी हुई है, उनके नाम की चर्चा चल रही है। नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, लेकिन उसमें भी यादव में शायद कमरिया और एक और बिरादरी की बात हो रही है कि वो कमरिया हैं, इसलिए वो जो है वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि कौन मुफीद होगा, क्योंकि अपर्णा यादव टिकट मांग रही हैं। अपर्णा यादव ने जब से बीजेपी ज्वाइन किया है तब से उनको कहा तो ये गया था कि नहीं, उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई जाएंगी, लेकिन वो कहीं फिट बैठ नहीं पा रही बीजेपी के समीकरण में। आपको क्या लगता है कि अगर डिम्पल के खिलाफ अपर्णा लड़ती हैं तो क्या होगा? नहीं, देखिए, अपर्णा को आप 2-3 लिहाज से सोच सकते हैं कि वो मुलायम सिंह खानदान की ही बहू हैं, तो एक बहू को ही चैलेंज कर रही है। यादव परिवार के भीतर का ही एक आदमी यादव परिवार के एक आदमी को चैलेंज कर रहा है। मुलायम सिंह के गढ़ के भीतर ही मुलायम सिंह के परिवार के 2 लोगों के बीच में लड़ाई है। लेकिन आप ये मानिए कि मुलायम सिंह की जो विरासत है, मैनपुरी बहुत बड़ा गढ़ है और यादवों के साथ जो जुड़ाव है मुलायम सिंह का वो अखिलेश की तरफ जाता है। अपर्णा के लिए वो ज़मीन कमज़ोर है डिम्पल के मुकाबले। अगर आपको डिम्पल विरासत के तौर पे अगर हम देखें, हाँ, लेकिन राजनेता धुरंधर आपको ढूंढना पड़ेगा वहाँ, जो यादव कम्युनिटी से हो या फिर अदर देन यादव जो कम्युनिटी बचती है वहाँ की, उसका कोई मजबूत नेता हो। नरेंद्र मोदी भले ही कद के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन इस तरह की सीटें जो होती हैं, जैसे मैं आजमगढ़ की बात करता हूँ या रामपुर की बात करता हूँ, मैनपुरी की बात करता हूँ, तो यहाँ के समीकरण बिल्कुल अलग हैं और यहाँ मुलायम सिंह की राजनीतिक विरासत मजबूत है। अपर्णा के साथ बीजेपी हो सकती है, योगी जी के शासन प्रशासन की बेहतरी जो है वो भी हो सकती है, लेकिन ज़मीन पर जो वोटर है वो मुलायम सिंह परिवार का है। तो और मतलब उनकी थाती है वो।
एक तरीके से अभी है। अपर्णा के साथ क्या है, वो प्रतीक की पत्नी है, प्रतीक का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, प्रतीक बिजनेस करते हैं, एक बात। दूसरी बात, अपर्णा सिंह बिस्ट, अपर्णा जो है वो उत्तराखंड से आती हैं, पहाड़ी हैं, ठाकुर हैं, एक ये है। तो मूल रूप से डिम्पल भी ठाकुर हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो वोटर है वो डिम्पल के साथ जाना प्रेफर इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ अखिलेश है। अखिलेश है, मुलायम सिंह की जो राजनीतिक विरासत है उसको अखिलेश ने ठीक से आगे बढ़ा लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़मीन कमज़ोर उनकी हो गई है क्योंकि अब वो योगी और मोदी वाला एज जो है वो दूसरे तरह की राजनीति का है। वो आराम से बैठ करके और ऑर्डर दे करके और फ़ोन करके राजनीति नहीं चलती है, तो बदल गया। अब उस मोड में अगर आप और क्या राजनीति करते हैं तभी आप टिक सकते हैं, नहीं तो आप खरपतवार की तरह किनारे चले जाएंगे। जो पहली बात आपने कही कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ बीजेपी अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि किसको लड़ाया जाए। पहली लिस्ट मुझे लगा कि वो 95 लोगों की निकली थी और 51 या 52 कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में। 52 के थे और 47 टिकटें उन्होंने रिपीट किया था। हाँ, और कृपा शंकर सिंह का टिकट जौनपुर से बदला गया, उसके अलावा श्रावस्ती से एक टिकट नृपेंद्र मिश्रा के बेटे को दिया गया और एक टिकट में और बदला हुआ है। ये 3 टिकटें बीजेपी ने बदली। दूसरी लिस्ट में बीजेपी कोई नाम उत्तर प्रदेश से नहीं लेकर के आई। अभी नहीं। अब यूपी, इसका मतलब ये है कि यूपी में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी उहापोह की स्थिति में है। और 3 कारण मैंने देखे हैं। पहला कारण ये है कि आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, जैसे वीरेंद्र सिंह मस्त और प्रयागराज में रीता बहुगुणा जोशी, इन लोगों के खिलाफ ज़मीन पर माहौल ख़राब है। कानपुर में भी सर, कानपुर में भी वैसी स्थिति। हाँ, तो ये तीनों सीटें इसलिए है कि आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। दूसरा ये है कि आप पार्टी के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं, तो उसमें बृजभूषण शरण सिंह और वरुण गांधी जैसे नेता आते हैं कि आप पार्टी नेतृत्व को चैलेंज करते रहे हैं, लगातार खिलाफ बोलते रहे हैं और बीजेपी बर्दाश्त नहीं करती है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मामले में हमने देख लिया है। तो इस लिहाज से तीसरा कारण ये है कि आप उम्र के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहाँ से बीजेपी कहती है कि 75 पार आपको नहीं लड़ना है। 75 पार की राजनीति में राजेंद्र अग्रवाल जैसे लोग आ जाते हैं और अब उसके आसपास पहुँच रहे हैं जनरल वीके सिंह भी। तो अब मुझे लगता है कि ये 3 आधार हैं बीजेपी के टिकटों को हटा करके किसी दूसरे को लाने के लिए। अब किसको लाया जाए इसमें भी जीत तय करना है। तो उत्तर प्रदेश बहुत क्रूशल स्टेट है। अगर आप यहाँ 80 में से 75 सीटें नहीं निकाल पाते हैं तो फिर 400 पार की उम्मीद तो बनती नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी को अपने कैंडिडेट बहुत मजबूत ढूंढने पड़ेंगे। और मैं तो देख रहा हूँ कि मायावती भी मतलब ऐसे कैंडिडेट डाल रही हैं जो बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ा कर देंगे। हाँ, लेकिन इस पर नज़र रखने की जरूरत है। एक नारा इसीलिए लोग देते थे कि जिसने जीता उत्तर प्रदेश उसने जीता पूरा देश, यही था और यही जो है आपको जो है रायसीना हिल्स लेके जाता है। हमने यही सुना है बचपन से। अब हम लोग सर जैसे वरुण गांधी की चर्चा करें, वरुण गांधी को लेके ये कहा जा रहा है, अभी जो हमारे पास तुरंत लेटेस्ट जो खबर आई है उस खबर में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी को माफ़ कर दिया। कह रही है कि हम इस बार वरुण गांधी को ही चुनाव लड़ाएंगे और उनको टिकट दे देंगे। उससे क्या है, 2 संदेश जाएंगे। एक संदेश तो ये जाएगा कि वरुण गांधी को दुनिया ने देखा है कि किस तरह से उन्होंने टिप्पणी की, किस तरीके से रिएक्शन उस पर आया, लेख लिखे, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई। आपको क्या लगता है कि अगर वरुण गांधी को माफ़ कर देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? और दूसरा जो नाम आ रहा है कि कहा जा रहा है कि जितिन प्रसाद वहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं, एक नाम ये भी आ रहा है। उसके अलावा आपने जो गंगवार का नाम बताया, हाँ, संतोष गंगवार तो सर बरेली हैं। हाँ, एक और जो मंत्री हैं उनकी भी चर्चा चल रही है गंगवार की, और एक BL वर्मा की भी चर्चा चल रही है जो राज्यसभा से सांसद है, उनसे भी पूछा गया है। तो आपका एनालिसिस क्या कहता है कि अगर उनको माफ़ कर देते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बेहतरी में रहेगी या फिर वहाँ टिकट बदलने में बेहतरी में रहेगी? वरुण गांधी एक तो गांधी परिवार के हैं और वो बीजेपी के साथ हैं, तो गांधी परिवार की काट रखने में बीजेपी को फ़ायदा रहा है। वरुण गांधी लगातार शीर्ष नेतृत्व को चैलेंज करते रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उकता गए हैं कि मैं गांधी परिवार का और मैं वरुण गांधी होने के बावजूद अगर मंत्री में नहीं बना पाया या उत्तर प्रदेश में मेरी हैसियत नहीं बढ़ पाई, मुझे बहुत बड़ा पद और कद होना चाहिए था। तो उकताने का मतलब ये होता है कि आप फिर अपना रास्ता बदलते हैं, और रास्ता बदलने में विकल्प क्या है? तो वरुण गांधी के पास विकल्प या तो कांग्रेस है जहां रास्ता बिल्कुल नहीं है, या समाजवादी पार्टी है जिसकी राजनीति भी अब ढलान की तरफ है। अखिलेश यादव जितनी ताकत लगा लेते हैं, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की ही राजनीति चलती रहती है तो फिर आप मान के चलिए कि उसमें भी बहुत संभावना नहीं है। बीजेपी के साथ रहने में आपके लिए संभावना है, लेकिन बीजेपी के 3 फायदे हैं। पहला, गांधी परिवार को साथ रख रहे हैं। दूसरा ये है कि बीजेपी वो पार्टी नहीं है कि अरे यार आपने चैलेंज कर दिया तो आप तुरंत इसको बाहर कीजिए।
तो एक होता है ना कि ये गैर लोकतांत्रिक पार्टी है जो अब बार कहते हैं कि ये सुनते नहीं हैं, यही चलाते हैं, यही करते हैं, इनको चैलेंज कर दीजिए तो बाहर करते हैं। कांग्रेस के भीतर बोलने के लिए अधिकार है, कांग्रेस का कोई भी आदमी किसी आदमी को चैलेंज कर देता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यह बीजेपी भी वरुण गांधी को अपने भीतर रह करके साबित कर सकती है। तीसरी बात यह है कि वो सुल्तानपुर में मजबूत हैं, पीलीभीत में दोनों माँ बेटे मजबूत हैं। सुल्तानपुर और पीलीभीत 2 सीटें हैं कि वो खड़ा हो जाएंगे इंडिपेंडेंट भी तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। 2 सीटें आप क्यों गंवाएंगे? राजनीति ये कहती है कि वरुण गांधी को टिकट देना बेहतर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एनालिसिस रहा। अब सर हम चलते हैं, अब हम उधर से अगर आगे बढ़ें तो हम जरा पीछे की तरफ आते हैं, दिल्ली से सटे आते हैं, गाजियाबाद की बात करते हैं। गाजियाबाद में वीके सिंह जो है यहाँ से मंत्री भी थे, चुनाव भी लड़े। आपको याद होगा जिस समय करप्शन का आंदोलन चल रहा था तो उसमें वीके सिंह उसमें बहुत सक्रिय थे, बहुत एक्टिव थे। रामदेव के साथ कितना नज़र आते थे, केजरीवाल के साथ भी नज़र आते थे। वीके सिंह का जो आपने क्राइटेरिया बताया कि 75+ के जो लोग हैं उनको टिकट, मतलब उस क्राइटेरिया में वो आते हैं कि भाई उनको टिकट ना दिया जाए। यहाँ पे जो चर्चा चल रही, कहा जा रहा है कुमार विश्वास भी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ से अरुण सिंह के नाम की चर्चा चल रही है। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि पास की जो सीट है फिरोजाबाद, वहाँ से अनिल जैन के नाम की चर्चा चल रही है। मुझे ये बताइए कि जैसे गाज़ियाबाद से हमने देखा है बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत के चले जाते हैं। ऐसे में जनता ठगी रह जाती है। आपने देखा होगा कि कई लोग आए अपना, उन्होंने अलग अलग फिर बाद में यहाँ से चलते बने। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। आपने राज बब्बर को भी देखा था यहाँ से, है ना, राजनाथ सिंह लखनऊ चले गए, उसके अलावा उसके पहले भी ऐसा होता रहा। तो आपका क्या सजेशन है, क्या सुझाव है, क्या बेहतर होगा गाज़ियाबाद के लिए? देखो अरविंद, 2 सीटें नोएडा और गाज़ियाबाद ऐसी हैं कि बीजेपी जिस किसी भी खड़ा कर दे उसकी जीत लगभग तय है। लेकिन राजपूतों को गाज़ियाबाद से, क्योंकि वहाँ आबादी उनकी बहुत ज़्यादा है, तो गाज़ियाबाद राजपूत के लिहाज से बहुत सेफ मानी जाती है और इसीलिए मेरठ में वो किसी गैर राजपूत को रखते हैं। और वीके सिंह नहीं होते हैं तो कोई ना कोई राजपूत कैंडिडेट भी होगा। अरुण सिंह के पास अभी 2.5-3 साल राज्यसभा का बचा हुआ है और उनके पास ऑलरेडी जनरल सेक्रेटरी भी हैं और पार्टी के पास कोई सारी जिम्मेदारियां भी हैं। एक नाम और है संगीत सिंह सोम का, जो चर्चा में है और कई हलकों में मैंने संगीत सिंह सोम का नाम सुना भी है और मैंने खुद भी कई नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, संगीत सिंह सोम के नाम पर विचार चल रहा है। तो वो पश्चिम के ऐसे नेता हैं जो हिंदू छवि के साथ हैं, हिंदुत्व के साथ लड़ते रहते हैं और पार्टी उनको कहीं ना कहीं बेहतर जगह देना चाहती है। तो एक नाम मेरठ गाज़ियाबाद में कोई जो है ठाकुर प्रत्याशी होगा। हाँ, ये पूरी उम्मीद है मुझे कि ठाकुर होगा, नहीं तो फिर मेरठ में देंगे आप। तो मुझे लगता है कि गाज़ियाबाद ठाकुर कैंडिडेट के लिए ज़्यादा सेफ है। कुमार विश्वास का भी नाम चला था लेकिन अब शायद जब मैंने हाल फिलहाल में बात की है तो वो चर्चा उतनी नहीं है। ये किसी न किसी राजपूत कैंडिडेट को ही यहाँ देंगे। मेरठ की क्या स्थिति है राणा सर? मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल को तो बीजेपी चाहती नहीं है अब, चूँकि हालांकि वो नेता बहुत साफ सुथरे हैं, बेहतर नेता हैं। अब चूँकि उनकी एक उम्र आ गई है और वो भी संतोष के भाव में आ गए हैं, ठीक है मेरा जीवन जितना था मैंने कर लिया है। एक नया चेहरा बीजेपी चाहती है कि मेरठ भी बीजेपी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सीट है। वो चाहती है कि कोई नया चेहरा लेकर के और फिर पश्चिम में जो अपनी राजनीति है उसको आगे बढ़ाने में उस चेहरे की भी मदद ली जाए। तो देखो अब पश्चिम में बहुत हेर फेर बीजेपी कर नहीं रही है और पश्चिम में उसके पास गुंजाइश भी नहीं है बहुत हेर फेर करने की। तो आप देखो कि तमाम ना नुकुर के बाद भी उन्हीं लोगों को टिकट दे रही है जो लोग पहले से वहाँ जीतते रहे हैं। अभी तक तो रिकॉर्ड तो ये 2 सीटें खासकर मेरठ और गाज़ियाबाद हैं जहाँ वो चाहते हैं कि विकल्प लेकर के आएँ और दोनों चूँकि बुजुर्ग नेता हैं, अब उनकी जगह पर एक नया चेहरा और नई राजनीति हम शुरू करें। तो इसलिए इन दोनों जगहों पर मजबूत कैंडिडेट लेकर के बीजेपी आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ। कैसरगंज की सर क्या कहें? हमारी जो रिपोर्ट कह रही है वो ये कह रही है कि भाई बृजभूषण शरण से बात हो गई लोगों की, जो ऊपर के लोग हैं, BL संतोष हैं, संगठन महामंत्री हैं, इन लोग की बात हो गई है। तो कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट जो है अब ऑलमोस्ट हो जाएगा, अब दिक्कत नहीं है। बृजभूषण से लड़ने से ये फ़ायदा होगा कि एक तो आसपास की सीटों का उनको फ़ायदा होगा, नहीं लड़ने से नुकसान बहुत है। मेरा अपना अनुमान ये है कि बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी टिकट नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी को जिस तरीके से उन्होंने चैलेंज किया, एक महिलाओं के मामले में बीजेपी ने बहुत हद तक बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ा होकर के और ये बताया कि ठीक है जांच पड़ताल हो रही है लेकिन हम आपके साथ अभी हैं जब तक सच सामने नहीं आता है। जब संघ को भंग कर दिया
भंग करने के बाद आप अलग से चुनाव लड़ा करके और फिर सीना चौड़ा करके चैलेंज करते हैं, तो आप बीजेपी और बीजेपी की सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, जबकि आप बीजेपी के सांसद हैं। तो यह बात बीजेपी टॉप लीडरशिप को कहीं ना कहीं चुभती रही है कि हमारे ही बैनर तले, हमारे ही झंडा तले, हमारे समर्थन के बावजूद आपने हमको ही चैलेंज कर दिया। तो ये तरह की चीज़ें नहीं हैं। हाँ, लेकिन ब्रजभूषण सिंह ज़मीन के मजबूत नेता हैं, तो उनका नुकसान हो सकता है, इसलिए उनके बेटे को टिकट बीजेपी दे सकती है उनकी बजाय, और उनका जो सपोर्ट्स वहाँ का है कैसरगंज का या गोंडा का, हाँ, वो उनका उठा लेगी बीजेपी। सर इंतजार करना होगा। उसके अलावा अब हमारी उधर बलिया की एक सीट बच गई। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर वहाँ से सांसद थे। कहा हमारे पास तो जो इनपुट है ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह ने भी बलिया और धनबाद 2 जगहों से टिकट मांगा है, ये मेरा इनपुट है। लेकिन वहाँ से चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर भी टिकट मांग रहे हैं। वहाँ भूमिहारों की संख्या बहुत बड़ी है। समाजवादी पार्टी से अंबिका चौधरी और नारद राय टिकट मांग रहे हैं। नारद राय वहाँ बहुत मजबूत दावेदार हैं। मुझे लगता है कि बलिया को लेकर के भी ना बीजेपी के पास कैंडिडेट कई हैं, लेकिन जिताऊ कौन हो सकता है ये उसको भी नहीं समझ में आ रहा है। वीरेंद्र सिंह मस्त से वो बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उम्र हो गई है उनकी और उनको जितनी इज्जत बख्शी थी पार्टी ने दे दी है, इसलिए अब बाहर निकलेंगे। मुझे तो नीरज शेखर की बातचीत बीजेपी आला कमान के साथ बीच बीच में हुई है, और वो चाहते हैं कि चंद्रशेखर की जो लेगेसी है वहाँ बलिया में, चूँकि आज भी बलिया के सबसे बड़े नेता हैं और वहाँ उनके नाम पर बहुत कुछ चलता है। मुझे याद है कि 1989 में वो मेरे महाराजगंज से भी लड़े थे और बलिया से भी लड़े थे। बाद में महाराजगंज को छोड़ा था और बलिया की सांसदी उन्होंने बना रखी थी। तो अभी भी वहाँ किसी भी नुक्कड़ चौराहे चाय के ढाबे पर चंद्रशेखर की बात शुरू होती है, ख़त्म होने से होती है। तो बीजेपी उस बात का एहसास है। मुझे लगता है कि वो उनकी विरासत को ही आगे बढ़ाएगी। राणा जी, मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी एनालिसिस नहीं हो सकती है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश का पूरा खाका है जिसमें आपको ये समझ में आ गया कि किसको चुनाव में टिकट मिलने जा रहा है और किसका टिकट कटने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि क्यों। हम आपसे एक बार फिर से मिलेंगे जब टिकट की घोषणा हो जाएंगी और आपको बताएंगे कि देखिए हम कितने सही थे। तो आप लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।